सवाल ये है कि अक्सर कभी कभार बहुत सारे लोगों का दिल करता होगा कि यार मैं सियासत पार्टी में आ जाऊं या एक्स में आ जाऊं, वाई में आ जाऊं। और लेकिन जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पर्सनली, जो सिर्फ सोचते हैं, आते नहीं हैं। तो मैं आपके आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ उनको सजेस्ट करें कि अगर वो आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं, कैसे वो स्टेप्स को फॉलो करें, उनको आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी सजेस्ट करें। देखें, अगर आपकी वाकई नीयत अच्छी है, आपको इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए सर्व करना है, तो मैं कहता हूँ लाजमी आना चाहिए। देखें, ये लोगों ने कॉन्सेप्ट बना दिया है कि सियासत बुरी चीज़ है। हाँ, ऐसा ही है ना, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, सियासत तीन बुरी चीजों चीज़ में है। कर दिया ना, एक दीन को अलग कर दिया, सियासत और आम लोगों को अलग कर दिया। तो इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, भाई हम तो आम है, हम सियासत ही नहीं है, हम आम है, हम दीनी लोग नहीं है। तो ये पता नहीं हमारे कॉन्सेप्ट, हालांकि ये तीनों एक ही लोग होते हैं, इन्हीं से लोगों से ही बनते हैं, सियासतदान ऐसे ही है, लोगों से ही ऐसा सारी ही चीजें है। चल रही होती है। देखें, सियासत में बिल्कुल आना चाहिए। देखें, आज हम गिला करते हैं लोगों से, अगर मैं भी आम एक शहरी हूँ, मैं बोलूँ भाई फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, और टीवी टॉक शो दे के गाली वाली दे के, उसको बुरा भला बदुआ दे के सो गए हम सियासतदान, चाय पी के सो गए, तो हम समझते हैं हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। भाई नहीं की ना आपने। आप जहाँ अच्छे लोग नहीं आएंगे, जिस जगह में भी, चाहे आपका ऑफिस भी ले लो, अगर आपके पास अच्छे लोग जॉब के लिए नहीं आएंगे, या मेरा ऑफिस में अच्छे लोग जॉब के लिए ना ऑफिस चल सकता है, तो फिर उधर लाजमी बुरे लोग आएंगे, और बुरे लोग आएंगे, आप मजबूरन आप कहोगे भाई कोई आ ही नहीं रहा, तो मैं सही रख के काम चलाऊं। सही। आपने बिजनेस में भी फील किया होगा ना कि कोई ऐसा बंदा हो आपके पास, थोड़ा सा काम का हो ऑफिस में, उसके पास हुनर अच्छा हो और वो हो, मगर वो ना नमाज पढ़ता हो, वो दूसरी हरकतों में, आपको सब पता उसके बारे में, आपको ये भी पता है यार कभी कभार ये पैसों में से भी ना आगे पीछे कर लेता है, मगर आप ये सोचते हो कि यार चलो आगे पीछे इतना करता है, मगर इससे मैं कमा लेता हूँ, मेरे पास कोई अच्छा बंदा आ नहीं रहा है, तो अभी इससे गुजारा करो, अभी इसको निकाल लूंगा तो मेरा काम और बैठ जाएगा। तो यही चीज़ है। अगर आप सियासत में नहीं आओगे तो बुरे लोग आएंगे भाई। जब बुरे लोग आएंगे तो फिर भाई आपको ना बदुआ देने का हक बनता है, ना गालियाँ देने का हक बनता है कि आप उनको गालियाँ दो। आप अपना पार्ट प्ले करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चलो, मैं ये नहीं बोल रहा आप मुत्तहिदा में आओ, MQ पाकिस्तान में आओ। आपको दिल में पहले ये सोचो कि कौन सी जमात है, कौन सा अच्छा। लाजमी जब आप सियासत में आते हैं आपको एक लीडर भी चाहिए होता है ना, कि लीडर की क्वालिटी भी चाहिए होती है भाई किसके। देखिए, लीडर को फॉलो करना, लीडर की शख्सियत परस्ती करना, ये एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि हम आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसा लीडर नहीं ढूंढते, हम कायदे आज़म जैसा लीडर नहीं ढूंढते, हमें जो पसंद है ना, हाँ, हम उसमें ये नहीं क्वालिटी देखते भाई उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो एक कौम के बारे में सोच रहा है या सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। हम क्या सोच रहे हैं आज का, आप देखें हमारी यूथ, शायद लोगों को बुरा भी लगे, क्या देखती है कि यार ये लीडर है, सैंडल कैसी पहन रहा है, हाँ, सैंडल का नाम क्या है, चलता कैसे, कपड़े तो भाई यूं पहन लिए उसने, यार उसने इंग्लिश इतनी अच्छी बोल ली, भाई मैं भी इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ, मैं क्यों छुपाऊं किसे, मेरी कौमी जबान उर्दू है भाई, मुझे फख्र है उस पर। मैंने कभी इंग्लिश सीखने में इतना ध्यान ही नहीं दिया, ना कभी इंग्लिश बोलने पे इतना ध्यान दिया। हाँ, इतनी है, बोल लेता हूँ कि गुजारा हो जाए, ठीक है, मगर मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं उर्दू में जहाँ बात करूँ अपनी कौमी ज़बान में बात करूँ। तो कहने का मकसद ये कि हम ये चीज़ देख रहे हैं लीडरों में, हम ये नहीं देख रहे कि उसकी शख्सियत क्या है, उसका किरदार क्या है, वो कौम के लिए सोच रहा है या इनफरादी अपने लिए सोच रहा है, वो सबके लिए सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई है। तो लाजमी अगर ये चीज़ पे हम सिलेक्शन लीडर की करेंगे तो आपका नुकसान है। तो भाई सबसे पहले यही चीज़ देखो कि आपके लीडर में क्वालिटी क्या है, वो उसकी सैंडल, चप्पल, उसका बोलना चालना छोड़ दो यार, आप उसका किरदार देखो, जैसा उसका किरदार होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। हम अपनी बहन बेटी की शादी करने जाते हैं, हम एक बेटी को देने को, एक बहन को देने पे उसका पूरा खंगाल देते हैं कि भाई उसका क्या है, नशा करता है, जॉब कैसी है, तनख्वाह कितनी है, ये वो घर वालों का क्या है, अम्मा का नेचर कैसा है, उसकी बहनों का नेचर कैसा है, लड़के की, तो सब चीज़ देखते हैं ना। क्या करने के लिए? सिर्फ एक बहन बेटी देने के लिए। हम इधर पूरे 26-25 करोड़ कौम को किसी के हवाले करते हैं और कहते हैं भाई छोड़ो, किरदार उसका अपना मसला है। भाई कैसे अपना मसला है? जो उसका किरदार होगा वो आप पे अप्लाई करेगा, तो कैसे आप वो कर रहे हो? तो लोगों को ये सोचना चाहिए, आप चुने, आप वो पार्टी चुने, और सबसे ये चीज़ ये देखें कि आप जिस जगह रहते हैं, जिस जगह रहते हैं उसमें उस एरिया में या उस शहर में कौन सी पार्टी आपको डिलीवर कर चुकी है या कर सकती है, किसकी नीयत फिर भी आप बुरों में कम बुरा चुनेंगे ना यार,
ठीक है, आप कहीं पंजाब की, आप केपीके की कई पार्टी को उठा के आप लाके कराची में जिता दोगे, वो आपको नहीं सर्व करेंगे, पता ही नहीं गलियों उसको में यहाँ क्या का गम ही नहीं होगा। तो आज पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है, ठीक है, मगर उसको कराची को नहीं फिक्र है। वो अगर हम कराची की बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है, और आप भाई अगर आपको बुरा लगता है तो फिर आप कराची को सिंध का दिल समझ के सर्व भी तो करो। आप इधर कराची के नुमाइंदों को सपोर्ट करो यार। मैं तो उनको बोलता हूँ कि भाई ठीक है, आप मेरे हल्के में काम करो, मुझे नहीं शौक है मैं अपना झंडा लगाऊं, भाई तुम कर दो अपना झंडा लगा के, मगर मेरे लोगों को तो आसानी दो ना भाई। मेरे रब को तो पता होगा ना किसकी कोशिश से काम हुआ, ठीक है। तो मुझे कोई परवाह थोड़ी है कि मैं कहता हूँ भाई मेरे लोगों की जिंदगी में आसानी लेके आ जाओ, अल्लाह के बंदों की जिंदगी में आसानी लेके जाओ, मुझे परवाह नहीं है, मगर करके दे दो भाई, तुम्हारी मेहरबानी। तो बस लोगों को आना चाहिए, यूथ को सियासत में आना चाहिए, और बड़ा आसान है। मैं अपनी पार्टी का बताऊं, मेरे पार्टी का कोई प्रोसेस कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप आए, आप जिस इलाके में रहते हैं उधर का जो टाउन ऑफिस है आप उधर जाएं, अगर उधर हमारा MP है आप उनसे मुलाकात करें, हमारे टाउन इंचार्ज से मुलाकात करें और उनको बताएं कि भाई हम शमूलियत करने जाते हैं। फिर वो आप मरकज़ आएँ, लीडरशिप से मिलें। लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान की लीडरशिप हमेशा से इसी शहर में रहती है, इसी मरकज़ में नज़र आती है, इसी में लोगों की एक्सेस में। कोई ऐसा नहीं है कि मिलने के लिए कोई दूर से हाथ को छूने के लिए, उसको छूने के लिए इंसान तरस रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी क़यादत इस शहर में मौजूद होती है। लाजमी जब सेशन होते हैं तो इस्लामाबाद होते हैं, जो क़यादत में बाकी लोग जो है, मरकज़ भी खुलता है इस कराची में। आप किसी भी जमात का ऑफिस खुलता है तो वो इलेक्शन के दिनों में खुलता है रेंट पे लेके, और उसके बाद बंद हो जाता है। MQM चाहे उस इलाके से इलेक्शन हारे या जीते, ऑफिस 30 के 30 दिन पूरे के पूरे साल खुले रहते हैं। उसमें आके लोग बैठते भी हैं, जिम्मेदार बैठते भी हैं, लोगों के मसले सुनते भी हैं और उसको हल करने के लिए भी कोशिश करते हैं। अच्छा शारिक भाई, मैं जानना चाहता हूँ